नमस्कार, मैं सरिता। न्यू वर्जन एप्लीकेशन 3.0.2 में आज वीओ कट ऑफ बताने वाली हूँ। बहुत सारे चेंजेज हुए हैं, कट ऑफ बना रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट अनमैच्ड में दिख रहा है। कैसे उसको सेटल करना है और आगे की एंट्रियाँ कैसे करनी है आज की वीडियो में जानेंगे। चलते हैं मीटिंग पेज पे। वीओ मीटिंग कट ऑफ करने वाले हैं। सिंक डेटा बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे रेगुलर और कट ऑफ दो बटन दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 12 या 12 से ज़्यादा मीटिंग अगर वीओ की हो चुकी होंगी तो हम कट ऑफ करेंगे, और 12 से कम मीटिंग होगी तो हम एक एक करके रेगुलर मीटिंग एंट्री कर लेंगे। अभी कट ऑफ करेंगे। कट ऑफ पे क्लिक कर दिया है। मीटिंग डेट सेम एसएचजी की तरह एक मंथ पीछे जाएंगे और जिस डेट में भी मीटिंग हुई होगी वो डेट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एंट्री कर देंगे। जिस डेट में ये मीटिंग हुई है उसमें नंबर भी लिखा हुआ है। मीटिंग मिनट्स में, बैठक कार्रवाई रजिस्टर में जितना नंबर वहाँ लिखा हुआ है वो यहाँ पे एंट्री करेंगे। कितनी मीटिंग नंबर हमारी 26/5/2026 तक हुई है। सबमिट करेंगे, हमारा कट ऑफ का पेज बन जाएगा। यहाँ पे कट ऑफ हमारा जनरेट हो चुका है। सबसे पहले अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। जितने जितने एसएचजी जिस डेट में मतलब आए हैं, प्रेजेंट हुए हैं, उतनी उतनी अटेंडेंस आपको मार्क कर देनी है। ये एसएचजी कितनी मीटिंग में प्रेजेंट हुए हैं वो सारी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा। मैंने कुछ ही अटेंडेंस मार्क की आपको एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए। सेव मैंने कर दिया है। अब यहाँ देखिए, बहुत बड़ा अमाउंट अनमैच्ड में दिख रहा है और इसकी डिटेल आपको कहाँ दिखेगी? एसएचजी में तो फंड में दिख रही थी, फंड ग्रांट एडवांस रिसीव्ड में, लेकिन अभी यहाँ पे आपको वीओ ट्रांजेक्शन में जाना है और समरी आपको देखनी है, ग्रुप ट्रांजेक्शन समरी। क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आप कि पैसा कहाँ कहाँ से दिख रहा है। इक्विटी मैंने एक्सपेंड किया। स्टार्टअप फंड कैपिटल 25,000 स्टार्टअप फंड आया हुआ है, तो ये पैसा वीओ के पास ही है, इसके साथ कोई छेड़छाड़ हम नहीं करेंगे। और अब लाइबिलिटी में बड़ा अमाउंट दिख रहा है 4 लाख रुपये का। यहाँ पे 4 लाख रुपये CIF रिसीव्ड फ्रॉम SRLM रिमेनिंग, यहाँ पे ये एंट्री दिख रही है। इसको हमें रिवर्स दिखाना होगा CLF में, क्योंकि ये पैसा हम CLF को दे चुके हैं। अभी पैसा तो है CLF से, अभी भी चल रहा है, लेकिन वो एज अ लोन है, ना कि फंड के रूप में है। तो इस एंट्री को हमें रिवर्स दिखाना होगा और इसके लिए हमें जाना है वीओ फंड रिसीव्ड ऑप्शन पे। न्यू फंड रिसिप्ट, सोर्स में CLF सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने जो रिटर्न दिया है तो CLF को दिया है। यहाँ ये ऑप्शन है रिटर्न ऑफ CIF टू CBO, यहाँ अमाउंट देंगे एंड सेव कर देंगे। एंट्री हमारी हो गई है सेव। और यहाँ देखिए अनमैच्ड अमाउंट सिर्फ 25,000 रह गया। और ये हमारा स्टार्टअप फंड है, ये हमारे वीओ के पास ही है। या तो इसका हमने कुछ सामान खरीद लिया होगा, या हमारे बैंक में पड़ा होगा, या हमने लोन पे दे दिया होगा। तो ये तो पैसा हमारी एंट्रियों में ही आ जाएगा और हमारा बैलेंस मैच होगा। लेकिन ये वाला पैसा हम CLF को दे चुके हैं और CLF से अभी जो पैसा चल रहा है वो एज अ लोन चल रहा है, एज अ फंड नहीं चल रहा है। इसलिए हमने ये एंट्री की रिटर्न ऑफ CIF टू CBO। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी की एंट्री करेंगे। अब एसएचजी कट ऑफ और वीओ कट ऑफ दोनों को ही दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मेंबर ट्रांजैक्शन और वीओ ट्रांजैक्शन। जैसे मेंबर से संबंधित यहाँ पे मेंबर जो हैं एसएचजी हैं, एसएचजी से जो ट्रांजैक्शन हुई है इस टैब में आ जाएगी, और वीओ ने खुद से जो ट्रांजैक्शन की है वो इस टैब में आ जाएंगी। मेंबर ट्रांजैक्शन करेंगे। मेंबर सेविंग, मेंबर सेविंग हर स्टेट में नहीं होती है, कहीं कहीं पे शेयर कैपिटल होता है, कहीं कहीं पे कंपलसरी सेविंग होती है। जिन स्टेट में कंपलसरी सेविंग होती है वो यहाँ एंट्री करें। वॉलंटरी सेविंग होती है तो यहाँ पे एंट्री करें। मैं कुछ एंट्री कर रही हूँ। जितनी जितनी सेविंग कट ऑफ में आपके यहाँ पे आ चुकी है वीओ एसएचजी से, वो एंट्री कर दीजिएगा। अभी मैंने बस एग्जाम्पल के लिए कुछ एंट्रियाँ की और मैंने डिटेल को सेव कर दिया है। आपने सभी एसएचजी की जितनी सेविंग हो चुकी है तो आपको वो सभी एंट्री करनी है। अगला ऑप्शन हमारा है क्लोज लोन। आगे लिखा भी हुआ है वीओ टू एसएचजी। वीओ से एसएचजी में जितने क्लोज लोन है वो एंट्री आपको करने हैं। ऐड क्लोज लोन पे क्लिक करेंगे। एसएचजी नेम सेलेक्ट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ लोन, ये सेम एसएचजी जैसी एंट्री है और जितना अमाउंट ये एसएचजी क्लोज कर चुका है वो एंट्री आ जाएगी। हम सेव कर देंगे। डेटा हमारा सेव हो गया है। इसी तरह से सभी एसएचजी के क्लोज लोन एंट्री कर लेंगे आप।
नेक्स्ट है एक्टिव लोन VO2 SHG। जो लोन एक्टिव है वो एंट्री हमें करनी है। यहाँ पे ऐड एक्टिव लोन पे क्लिक करेंगे, SHG नेम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम फंड सोर्स सेलेक्ट करेंगे। यहाँ सभी तरह के फंड्स दिए गए हैं जो भी VO से लोन मिल CLF से या VO से लोन मिल सकते हैं, सभी तरह के फंड आपको दिखेंगे। यहाँ पे कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड लिया क्योंकि VO जितना ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा करता है वो CIF की होती है। टोटल लोन गिवन अमाउंट, कितना अमाउंट का लोन दिया गया है, मैंने 50,000 की एक एंट्री की। प्रिंसिपल रिपेड हम मान लेते हैं कि 20,000 रुपये प्रिंसिपल रिपेड हुआ। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा, अगर ओवरड्यू है तो यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट ये हर स्टेट में अलग अलग है, तो आपके स्टेट में जो प्रोसेस चल रही है वही करिएगा। हमारे स्टेट में 12% है तो मैंने 12% किया। लोन डिसबर्समेंट डेट, किस डेट में ये लोन डिसबर्स हुआ था, लोन लेजर का पेज हम एंट्री कर रहे हैं और जिस भी डेट में ये लोन डिसबर्स हुआ था वो डेट आपको लोन लेजर में मिल जाएगी। रिमेनिंग पीरियड्स इन मंथ 20 महीने और इंस्टॉलमेंट यहाँ पे बन गई है। सेव करेंगे, इस तरह से शेड्यूलर बन जाएगा। डाउनलोड करिएगा, शेयर करिएगा, प्रिंट निकलवा कर भी SHG को हम दे सकते हैं। यहाँ पे एक एक्टिव लोन मैंने एंट्री कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। आपको सभी एक्टिव लोन एंट्री करने हैं जितने आपके एक्टिव लोन चल रहे हैं, क्योंकि हम रियल डेटा एंट्री करेंगे और हर एक एंट्री करेंगे जो ट्रांजैक्शन VO से SHG में या VO ने CLF के साथ की है, तो वो सारी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको एक एक्टिव लोन एंट्री करके दिखाया मैंने, ताकि आप समझ सकें। रिसीव फ्रॉम मेंबर्स, यहाँ मेंबर SHG हैं और SHG से जो भी आपको रिसीव हुआ है वो आपको यहाँ पे एंट्री दिखानी है। बहुत इंपॉर्टेंट टैब है यहाँ पे। जैसे बाबा साहिब महिला SHG पहले से ही सिलेक्ट है, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप अलग अलग SHG की एंट्री करना चाहते हैं, और करना ही इस टैब में आपको अलग अलग SHG के साथ एंट्री है। तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप डाउन मिलेंगे। मेंबरशिप फीस भी एक SHG देता है VO में, तो 100 रुपीज़ मेंबरशिप फीस। और भी कई सारी एंट्रियाँ हैं, सभी को जानेंगे। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री जो अगली है वो है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन टू मेंबर SHG। इस SHG ने VO को क्लोज लोन पे भी एंट्री पे भी लोन इंटरेस्ट दिया है और एक्टिव लोन पे भी इंटरेस्ट दिया है। दोनों को प्लस करना है और टोटल ब्याज की एंट्री हमें कर देनी है। नेक्स्ट SHG भी इसी तरह से क्लिक करेंगे, मेंबरशिप फीस की और इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे। जैसे मैं अगला SHG एंट्री कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन टू मेंबर SHG। अब सभी SHG ने ट्रांजैक्शन की है VO के साथ, लोन लिया है, उसको फिर रिपेमेंट के रूप में दिया है, और रिपेमेंट में सिर्फ प्रिंसिपल नहीं देते हैं, इंटरेस्ट भी देते हैं। और प्रिंसिपल की एंट्री तो हमने एक्टिव लोन में की, लेकिन वहाँ इंटरेस्ट की एंट्री नहीं की है, तो इंटरेस्ट की एंट्री यहाँ पे आपको करनी है। जितना इंटरेस्ट क्लोज लोन पे और एक्टिव लोन पे बालाजी SHG से रिसीव हुआ है वो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी। आपको एक एक करके सभी SHG को सेलेक्ट करना है और इंटरेस्ट की एंट्री करते जाना है, और मेंबरशिप फीस की भी एंट्री यहाँ पे होगी। अगर पेनल्टी आया है या फिर बहुत सारे ड्रॉप डाउन है और भी अगर कुछ SHG से रिसीव किया है तो यहीं पे आएगी। पेड टू मेंबर SHG, पेड टू मेंबर्स पे क्लिक करके यहाँ पे मैं सभी ड्रॉप डाउन दिखा देती हूँ आपको। ये सारे ड्रॉप डाउन हैं। इंटरेस्ट पेड ऑन सेविंग टू मेंबर SHG, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट, यहाँ पे कोई ग्रांट दिया है या कोई सेविंग कंपल्सरी सेविंग रिटर्न कर दी है, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। मैं अभी सिर्फ एक ग्रांट डोनेशन की एंट्री कर रही हूँ कि बाबा साहेब SHG को कोई डोनेशन दिया है। बहुत सारे ड्रॉप डाउन है। VO से SHG में अगर कुछ पे हुआ है तो इसी ऑप्शन पे होना है। नेक्स्ट चलते हैं। VO का जो मेंबर ट्रांजैक्शन है वो ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं VO ट्रांजैक्शन पे। सबसे पहला ऑप्शन है VO इन्वेस्टमेंट का, न्यू इन्वेस्टमेंट। अगर आपके VO ने CLF में इस तरह की ट्रांजैक्शन की है, कंपल्सरी सेविंग इन CLF, डिपॉजिट इन CLF, अदर सेविंग इन CLF, शेयर कैपिटल इन CLF, वॉलंटरी सेविंग इन CLF, वो एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। ये सब इन्वेस्टमेंट है
हमारी और जो CLF में होती हैं, और आपके स्टेट में जो भी प्रोसेस है वो उस मुताबिक आप एंट्री करिएगा। हमारे स्टेट में कंपलसरी सेविंग होती है तो मैं हरियाणा के मुताबिक ही एंट्री कर रही हूँ। और कट ऑफ कर रहे हैं तो टोटल सेविंग हमारी कितनी गई है वो हम एंट्री करेंगे। आपके यहाँ पे शेयर कैपिटल अगर आपने दिया है VO से तो वो एंट्री आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप क्लोज लोन। VO ने CLF से लोन लिए थे जो क्लोज हो चुके हैं। सोर्स ऑफ लोन CLF, फंड सोर्स CIF, और भी हो सकते हैं PMF, ME, सीड कैपिटल, AGY, जो भी लोन क्लोज हुए हैं वो फंड सोर्स सेलेक्ट करिएगा। टोटल नंबर ऑफ लोन एंड अमाउंट सेव कर देंगे। जितने लोन CLF से क्लोज हो चुके हैं वो एंट्री हमने की। नेक्स्ट चलते हैं ग्रुप एक्टिव लोन, ऐड एक्टिव लोन। यहाँ पे फंड सोर्स CLF, जिस भी CLF से ये VO मैप्ड है उसका नाम आ जाएगा। नंबर ऑफ लोन, लोन का जो लोन नंबर है वो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। हम मान लेते हैं कि ये 4 नंबर का लोन चल रहा है और ये VO को पता होता है कि कौन से नंबर का लोन चल रहा है। जैसे 2 लोन क्लोज हो चुके हैं तो तीसरे नंबर का कर लेते हैं। तो तीसरे नंबर का जो है लोन चल रहा है। फंड सोर्स CIF मैंने लिया। जो हम बात कर रहे थे स्टार्टिंग में ही, जो मैंने आपको बताया था कैसे सेटलमेंट की थी 4 लाख रुपए की, वो तो हमने एज अ फंड रिसीव किया था और CLF को रिटर्न दे दिया। लेकिन अभी जो पैसा CLF से मिला हुआ है वो हमें एज अ लोन मिला हुआ है और उस लोन की ही एंट्री हम यहाँ पे कर रहे हैं। मैंने लोन की डेट दी, अमाउंट रिसीव हुआ था 3 लाख रुपए का। मोड ऑफ पेमेंट बैंक सेलेक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर, और अगर आपके पास ये ट्रांजैक्शन नंबर और डेट नहीं है तो आप कैश में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कट ऑफ है। कट ऑफ में हम सिर्फ हिस्ट्री एंट्री कर रहे हैं और हमें आउटस्टैंडिंग चाहिए जो CLF से। और अगर आपके पास चेक नंबर वगैरह है तो आप बैंक ही सेलेक्ट करिएगा और एंट्री करिएगा। इंटरेस्ट रेट 6%, क्योंकि हमें CLF से 6% पे ही लोन मिलता है। ओरिजिनल लोन पीरियड्स 40 महीने के लिए दिया गया था लोन। रिमेनिंग 20 महीने। प्रिंसिपल रीपेड 1,50,000 रुपये वापस हो चुका है। आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल ओवरड्यू अगर है तो आएगा, नहीं तो नहीं। रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी, इंस्टॉलमेंट ऑटो कैलकुलेट हो गई है। रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी मंथली है। सेव करेंगे, डेटा हमारा सेव हो गया है। इस तरह से एक एक्टिव लोन एंट्री कर लिया है। CLF से डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक लोन एंट्री हो गया है। अगर मल्टीपल लोन चल रहे हैं CLF से, अगर 3-4 लोन चल रहे हैं तो आपको मर्ज करके एंट्री नहीं करनी है। 4 लोन है तो 4 बार ही एंट्री करनी है। चारों लोन आप अलग अलग दिखाएंगे क्योंकि डेट अलग अलग है। हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हो, जैसे VRF वगैरह के जो इंटरेस्ट होते हैं वो इंटरेस्ट फ्री भी होते हैं लोन, और इंटरेस्ट रेट कम भी होता है। तो आप देख लीजिएगा, जितने लोन चल रहे हैं उतनी ही आपको एंट्री करनी है। अगला ऑप्शन है VO फंड रिसीव्ड का। हमें फ़ंड मिले थे एक CIF 4 लाख रुपए और 25,000 रुपये स्टार्टअप फंड। 25,000 की एंट्री पहले से ही आ चुकी है, हमने देखा था लाइबिलिटी में एंट्री हमारी दिख रही थी, और 4 लाख की भी एंट्री आई थी जिसको हमने रिवर्स CLF में दिखाया था। तो फंड रिसीव्ड में अभी हमें कोई एंट्री नहीं करनी है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई फ़ंड मिला है तो आप न्यू फंड रिसीव्ड में आके एंट्री दिखा सकते हैं। VO रिसिप्ट क्लिक करेंगे। सोर्स यहाँ पे CLF है, बैंक है, अदर है। CLF से मैं ड्रॉप डाउन दिखाती हूँ कि आपको कुछ रिसीव हुआ है तो कंपलसरी सेविंग इन CLF, रिटर्न आ रही हैं ये सारी चीज़ें। डिपॉजिट इन CLF, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कंपलसरी सेविंग, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिपॉजिट, ये सारे ऑप्शन हैं। अगर आपके CLF से इस तरह की चीज़ें रिसीव हुई हैं तो आप एंट्री दिखाइएगा, वरना आप छोड़ सकते हैं इसको। बैंक सेलेक्ट करेंगे। फंड सोर्स, यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन FD, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट हमें रिसीव होता रहता है तो हम जितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो एंट्री यहाँ पे दिखा देंगे। आपको प्लस करना है शुरू से लेकर कट ऑफ डेट तक का इंटरेस्ट और यहाँ पे एंट्री कर देना है। लास्ट ऑप्शन हमारा है अदर। अदर में हमारे ये सब ऑप्शन है। अदर इनकम हुई है,
रेंट रिसीव्ड हुआ है, सेल्स इन्वेंट्री है, सेल्स सर्विसेज जॉब है, TDS रिफंड हुआ है, तो ये सब एंट्री आप कर सकते हैं। अदर इनकम अगर हुई है तो यहाँ एंट्री होनी कर। नेक्स्ट टैब है हमारा वीओ पेमेंट्स का। वीओ ने क्या क्या पेमेंट्स की हैं? CLF, एडमिशन फ़ीस भी दी है, मेंबरशिप फ़ीस भी अगर दी है तो एंट्री हो जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन CLF, इंटरेस्ट दिया है CLF ने, CLF को वीओ ने, तो वो इंटरेस्ट की एंट्री हमें यहाँ पे करनी है। सारा इंटरेस्ट प्लस करना है, क्लोज लोन का भी और एक्टिव लोन का, जितना इंटरेस्ट दे चुके होंगे वो एंट्री करनी है। मैंने बस छोटी सी एंट्री की आपको ड्रॉप डाउन दिखाने के लिए। अगर CLF से जो CLF में आपने एडमिशन फ़ीस भी दी है और मेंबरशिप फ़ीस भी दी है तो वो भी एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। जब भी हम कट ऑफ की बात करेंगे तो पूरा रिसिप्ट एंड पूरा पेमेंट हमें एंट्री करना है, एक छोटी पेमेंट भी नहीं छोड़नी है या एक छोटी रिसिप्ट भी हमें कोई एंट्री नहीं छोड़नी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट जैसे जैसे एंट्री करते जाएंगे हमारा बैलेंस मैच होता चला जाएगा और अनमैच्ड अमाउंट में 0 आ जाएगा। वीओ पेमेंट्स हो चुका है। नेक्स्ट एक बटन है वो देखते हैं, बैंक में भी हमारे बैंक चार्जेज कटते रहते हैं, जितने बैंक चार्जेज कटे हैं वो एंट्री कर देंगे। और यहाँ पे एक और ऑप्शन है जो है अदर में सभी तरह के खर्चे, हमारे मीटिंग के एक्सपेंस, एडमिन यूटिलिटीज एक्सपेंस एंड ऑडिट चार्जेज, जितने सारे खर्च हो सकते हैं एक वीओ में, वो सारी एंट्री आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं एक छोटी एंट्री कर रही हूँ ट्रैवल एक्सपेंस की, मैंने डेटा को सेव कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है वीओ ग्रुप प्रॉपर्टीज का। अगर आपके वीओ के पास कुछ फर्नीचर है, फिक्सचर है, लैंड एंड बिल्डिंग है तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी। मैंने एक छोटी एंट्री की। अगर आपके वीओ के पास कुछ इक्विपमेंट्स है या कुछ फिक्स एसेट है तो आप एंट्री करिएगा, नहीं तो आप इसको छोड़ सकते हैं। वीओ कैश बैलेंस, वीओ के पास क्या कैश बैलेंस है, कैश इन हैंड, डेट आपको देनी होगी बैलेंस की, सेव कर देंगे। और वीओ बैंक बैलेंस, जितना आपका बैंक बैलेंस होगा आप एंट्री करिएगा, डेट देना है, सेव कर देंगे। आपको बैंक पासबुक अपडेट करवा लेनी है ताकि आप रियल टाइम बैलेंस ऐड कर सकें जो आपके कट ऑफ डेट तक का है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रुप ट्रांजैक्शन समरी। यहाँ पे हमारी समरी बन चुकी है और हम मीटिंग को क्लोज एंड अपलोड कर देंगे, यस करेंगे। इस तरह से हमारी एक वीओ के कट ऑफ की एंट्री हो जाएगी। धन्यवाद।